हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है शेप ऑफ ओजोन। हम जानते हैं ओजोन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 2,6। ओके, तो इसका मतलब 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 × 3 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे कि एक ओ को बीच में, दो ओ को सराउंडिंग में इस तरीके से रख देते हैं, ठीक। और सेंटर और सराउंडिंग के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन रख दिए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक। अब हमारे 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन रख चुके हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो हम को जो 14 इलेक्ट्रॉन हुए उनको सराउंडिंग वाले एटम को देना होता है। तो सराउंडिंग में चूंकि ये 2 ऑक्सीजन है और इनको अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ऑक्टेट रूल से थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इस सराउंडिंग वाले ऑक्सीजन को दिए जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन एटम को दिए जाएंगे। तो 6 to 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 6 to 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। अब हमारे पास हो गए 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन बचे, हमारे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, जब सराउंडिंग वाले को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फिर से सेंटर वाले ऑक्सीजन को दिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार दिए जाएंगे कि वो किन्हीं सेंटर और सराउंडिंग वाले एटम के बीच में नहीं आए, ठीक। अब गिनते हैं 6 to 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 6 to 8 इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। क्या सेंटर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है? काउंट करेंगे 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 की कमी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, या तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को उतार के इन दोनों के बीच में रख देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, 4 और 4 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 4 2 6 और 2 इसके पहले से मौजूद थे 8। तो इस वाले सेंटर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा और इस वाले का तो पहले से पूरा था 6 2 8, ठीक हो गया, ऑक्टेट सबका पूरा हो गया। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन उतार के इन दोनों के बीच में रख दिए इलेक्ट्रॉन, तो हमने वही काम किया यहाँ पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहाँ रख दिए, तो 4 और 4 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 4 2 6 और 2 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 और 2 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। हम जानते हैं कि जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर एक कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज known as Lewis dot structure of ozone. Similarly, this one. ओके, तो यहाँ हमारे पास 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बने हैं ओजोन की। अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम जानते हैं इस सेंटर वाले एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं। एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गए और सेंटर एटम के पास एक बॉन्ड पेयर, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और 3 जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, मतलब डायगोनल प्लेनर। अब सेंटर में कौन होगा, जो सेंटर वाला एटम है ऑक्सीजन, उसको हमने बीच में रख देना है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, और बाकी इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा, लोन पेयर जो इस ऑक्सीजन के पास है। सिमिलरली इस वाले का भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से तिरछा हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और सेंटर पे भी ऑक्सीजन आ जाएगी, और जो इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा, लोन पेयर। अब यहाँ डबल बॉन्ड और इसमें दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन।